नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल सहारण एकेडमी पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ हैं। तो अपने 10वीं कक्षा का चैप्टर दूसरा चल रहा था, जिसमें अपने बेसिक किया था यूक्लिड थ्योरम का, और एक उसका जो अनुप्रयोग है वो भी पढ़ा था, यूक्लिड प्रमेय से HCF ज्ञात करना। आज अपने उसी यूक्लिड प्रमेय को जो वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं, उन पर उसे लगाएंगे और कुछ रूप सिद्ध करने हैं। जैसे किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का कोई रूप कह दे कि ये प्रूव कीजिए, तो अपने वो सिद्ध भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आज अपने करेंगे और 2.1 को कंप्लीट करने के बाद अपने आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए है तो प्लीज़ आप अभी कीजिए। अब अपने आगे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, यूक्लिड प्रमेय को वास्तविक संख्याओं पर लगाते हुए आगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट, कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी संख्या कैसी है, यानी क्या दर्शाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो विषम ओड नंबर हो, विषम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप है वो 8q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यानी यहां क्या करेंगे अपने कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, विषम यानी ओड नंबर मान लेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है, विषम है। तो इनमें से वो पूर्णांक कोई एक होगा। अब सारे तो ले नहीं सकते, तो एक ही लूंगा मैं, यानी ऐसा लिख देंगे ए है, x है, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, चर मानना है अपने। तो वो क्या ले लेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और अब पर सबको पता है धनात्मक पूर्णांक, तो अपने शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की एक बार। उसके बाद जो उसके मध्याह्न में प्रश्न के बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए जो बातें आएंगी वो मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं कि माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है कि ए को विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब जो विषम संख्या होती है, कोई भी विषम संख्या है, चाहे 1 है, चाहे 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी क्या है, विषम संख्या है। ये इस रूप की, यानी इसमें 2 का अगर भाग दूं, 1 में 1 को 2 से डिवाइड करें, 2 का भाग दे दें इसमें, तो मान लो 2 का भाग दिया और 0 पर गया और रिमाइंडर रह गया 1। तो ऐसे लिखा जा सकता है, जहां 0 क्या है, पूर्णांक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2q+1। या जो अपने प्रूव करना है उसमें सिंबल दिया है q, तो यहां मैं और सिंबल लेऊंगा कोई, या m ले लेते हैं कि 2m+1। इसे लिखा जा सकता है कि 1 है, उस 1 को 2 से डिवाइड किया, 0 क्वोशिएंट आया, ये क्या है, भागफल, और प्लस रिमाइंडर, ये अपने 2m+1 ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर 3 को 2 से डिवाइड करूं, 2 का भाग दूं 3 में, तो 2 का भाग दिया, 1 पर गया और 1 शेष पल रह गया। तो इससे ऐसे लिखा जा सकता है 2m+1, जहां m क्या है, 1 है, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ही जो 5 है, 5 को मैं 2 से भाग दूं, 2 पर गया और 1 शेष पल रह गया, यानी 2 से भाग दिया, 2 पर गया, 2 दूनी 4 और 1 शेष पल इसमें ऐड कर दिया, टोटल 5 है। तो यहां भी 2m+1 लिख सकते हैं इसे, जहां m क्या है, 2 है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई भी विषम संख्या हो, विषम कोई भी पूर्णांक है, उसे इस रूप में लिखा जा सकता है 2m+1। तो यहां a क्या लिया है अपने, एक विषम धनात्मक पूर्णांक लिया है, तो इस a को मैं किस रूप में लिख सकता हूं, इस रूप में लिख सकता हूं। यहां लिखूंगा तब a बराबर 2m+1, जहां
m क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं कि m एक धनात्मक पूर्णांक है और a को 2m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये विषम संख्या है और ये क्या है, इवन संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या में सामने ये सम है, ये विषम है, और सम और विषम का योग क्या होता है, विषम होता है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब अपने जो प्रूव करना है वो उसका क्या है, वर्ग है। वर्ग को 8q+1 के रूप में, 8q+1 के रूप में दर्शाना है वर्ग को। तो अब मैं इसका वर्ग करूंगा कि तब इसे इक्वेशन फर्स्ट भी डाल सकते हो या यहां लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, कि या लगा के या कि a² = दोनों तरफ वर्ग करना है। यहां तो a का वर्ग a² और इसका वर्ग करेंगे तो 2m+1 का स्क्वायर हो गया। यहां रीजन क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो अब ये वर्ग करेंगे, होल स्क्वायर है, खोलेंगे तो 2m की स्क्वायर क्या आएगी, 4m²। फिर दोनों का मल्टीप्लाई डबल होता है कि 2ab होता है, तो ये 2 1 जा 2, 2m का डबल 4m और प्लस 1 की स्क्वायर 1। यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ये a² है। अगर आगे और सोल्व करें तो इन दोनों में 4m कॉमन आ जाएगा, 4m कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, m+1 और रिमाइंडर क्या है, 1 है। अब यहां जो ये नंबर है m+1, ये हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। कौन सा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। m+1 हमेशा क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। कैसे, अगर m+1 है, अब इसमें m की जो मर्जी वैल्यू रखो आप, m की जो मर्जी वैल्यू रख दो, 1 2 0 से लेके कुछ भी धनात्मक रखनी है, 0 से लेके कुछ भी रख दो m की जगह, ये पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक सम होगा। अगर 0 रखता हूं तो ये 0 ही हो गया। 1 रखा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 और 1 2, 2 1 जा 2, तो ये सम नंबर है। अगर यहाँ 2 रखता हूं, 2 और यहाँ 2 1 प्लस 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 और 3 2 जा 6, यानी हमेशा क्या होगा, एक सम नंबर होगा। तो इसमें लिखेंगे सिंस कि m+1 हमेशा या सदैव सम धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अब ये सम धनात्मक पूर्णांक होगा m+1, और सम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है कि m 0 ले सकते हैं। अपने सम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। धनात्मक 0 एक धनात्मक है, 0 ऋणात्मक भी है, क्योंकि 0 के आगे कभी माइनस प्लस का सिंबल लगता ही नहीं है। तो 0 तो दोनों तरफ चलने वाला है कि माइनस में भी माना जाएगा और धनात्मक, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही हो सकते हैं 0। इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करना। मैं वैल्यू कहां से रखूंगा m की, 1 2 3, ये वैल्यू अगर यहां रखते जाएं तो ये हमेशा क्या होगा, एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा, जो 0 के दाईं तरफ होता है नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। तो ये जो m+1 सदैव सम धनात्मक पूर्णांक है, और यहां इसके जो मल्टीप्लाई में 4 है वो भी एक सम संख्या है। तो सम इंटू सम, सम और ये क्या है, विषम, ऐड कर दिया, सम और विषम का ऐड, टोटल यहां से लेके यहां तक ये क्या, विषम है। यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग भी क्या है, एक विषम है। अब इसका रूप वो बनाना है जो ये प्रश्न कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 8q+1, 8q+1। तो मैं क्या करूंगा, m+1 की जगह ये जो है इसकी जगह अलग कुछ मान सकते हैं, यानी यहां m की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3। तो मैं यहां इस नंबर को इसे क्या मान लूंगा, q मान लूंगा, q, या अलग से वहां 1 2 3 इनमें से भी कुछ ले सकते हैं। तो अपने जरूरी थोड़ी है कि ये 1 ही लें, 2 भी तो ले सकते हैं। तो यहां मानेंगे कि तब माना
एक बार मान चुके हैं, पुनः मान रहे हैं, तब पुनः माना जो m प्लस 1 है, m प्लस 1 इजिकल टू क्या मान लिया 2q, जहां q एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। और जो ये नंबर था m प्लस 1 इसकी जगह क्या मान लिया 2q, 2q मान लिया। अब ये 2q यहां रखूंगा मैं इसकी जगह, और a स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, तो यहां अपने अगर क्वेश्चन डाल दें कि ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये जो बनाया इसे इक्वेशन सेकंड, तब क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 में प्रतिस्थापन से, यानी ये जो मान है वो 1 में रख देंगे। तब यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, और क्या रिजल्ट निकलेगा कि ए स्क्वायर इक्वल, यहां लिख रहा हूं मैं, तब क्या निकलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या है m प्लस 1 है, m प्लस 1, इसकी जगह 2q रखना है तो वहां रख दिया, इंटू में 2q और प्लस में क्या है 1 है। अब इसे सोल्व किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 4 दूनी ये 8 बन गया, q 8q प्लस 1, यानी ये अपना रिजल्ट है कि a क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग किया तो ए स्क्वायर, और वो वर्ग किस रूप का है 8q प्लस 1 के रूप का है। तो नीचे लिख देंगे, अतः प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 8q प्लस 1 के रूप की होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेथड आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या लग रही है यूक्लिड थ्योरम, हर बार यूक्लिड थ्योरम से प्रश्न हो रहा है, तो यूक्लिड पर में ये ध्यान में होना चाहिए अपने। ये सारा क्या रूप बनाए ऐसे, ये क्या है भाज्य है, भाजक, भागफल और शेषफल, यानी यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हुए, जो यूक्लिड लेमा थ्योरम है उसका प्रयोग करते हुए अपने ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये जो यूक्लिड लेमा थ्योरम है मैंने अच्छी तरह आपको समझाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप दोबारा देखिए प्लीज, क्योंकि उसके बगैर ये चैप्टर होने संभव नहीं है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, अब कोई भी धनात्मक है उसने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई अपने पे कि वो इवन है या ओड है, कि को वो सम पूर्णांक है या विषम, कुछ नहीं है, वो दोनों ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनमें से। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है, वहां क्या प्रूव कर रहे थे वर्ग, और यहां क्या प्रूव करेंगे घन। घन नो क्यू या नो क्यू प्लस 1 या नो क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। ये रूप बनाने जो 3 दिए, नो क्यू प्लस 1 और नो क्यू प्लस 8, तो यहां घन को प्रूव करना है। घन यानी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 2 की जो क्यूब है घन है, वो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आता है घन। वैसे ही यहां अपने पावर 3 लेंगे, तो सबसे पहले तो वो पूर्णांक मानेंगे कि माना x कोई धनात्मक, सिर्फ क्या है ये धनात्मक पूर्णांक है, यहां कोई बाउंडेशन नहीं है अपने पर कि ये सम है या विषम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये एक धनात्मक पूर्णांक है, और इसे किस रूप में लिखा जा सकता है अपने, अगर मान लें कि x तो धनात्मक पूर्णांक माना, तो इसे इस रूप में लिख सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू 3m प्लस r ले लिया मैंने, रिमाइंडर जो है वो r ले लिया, क्योंकि 3 से डिवाइड करूंगा। जो यूक्लिड प्रमेय है अपनी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ a को तो मैंने क्या लिया x, और जो b की वैल्यू है वो 3 ले लिया, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे इस रूप में लिखा जा सकता है 3m प्लस
आर, आर क्या है, एक रिमाइंडर है, और रिमाइंडर की वैल्यू किससे छोटी होगी, इस 3 से छोटी होगी। तो यहाँ ऐसे आप लिख सकते हो, अगर दोबारा मानना चाहो कि मानना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा यहाँ लगा सकते हो, तथा b बराबर क्या लेंगे, 3 है, कि जो जिससे भाग देंगे इस धनात्मक पूर्णांक को उसे 3 लिया जा सकता है, तो वहां लिख सकते हैं। तब इसे 3m प्लस आर लिख सकते हैं, जहां r क्या है, 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा। ये इससे लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 का भाग दूंगा तो भाग पूरा गया तो 0 से रिमाइंडर, अगर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा, पर छोटा किससे होगा, जिसका भाग दे रहे हैं उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो ये r की वैल्यू है। तो यहाँ अगर ये इस पर अप्लाई करूं तो x के क्या क्या रूप होंगे, अगर रिमाइंडर 0 लिया तो ये बना 3m, अगर मैंने 0 के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 1, अगर 1 लिया तो यहाँ क्या बनेगा 3m प्लस 1, फिर रिमाइंडर क्या रहेगा 2, तो यहाँ तीसरा रिमाइंडर 2 रखा, तो ये 3m प्लस 2, यानी ये 3 रूप किसके प्राप्त हुए अपने, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, ये किसके रूप है, ये धनात्मक जो पूर्णांक है इसका रूप है, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 3 से भाग दे सकते हैं अपने, ऐसे समझ लो। और 3 का भाग देंगे तो भाग पूरा जाता है तो 0 बचता है, तो 0 रिमाइंडर, अगर शेषफल 1 बचता है तो 1 प्लस में आ जाएगा, और शेषफल अगर 2 बचता है तो ये 2 प्लस में आ जाएगा। यानी ये 3 रूप बन सकते हैं, अगर 3 का भाग दें तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक में, किसी भी संख्या में धनात्मक होनी चाहिए, 3 का भाग देंगे तो 3 ही रिजल्ट अपने प्राप्त हो सकता है, कि रिमाइंडर 0 या 1 या 2, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आगे इन सब के घन करेंगे अपने एक एक करके, और उनको प्रूव करेंगे नो क्यू, यानी 9 की फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहां सबसे पहले माना x इजिकल टू 3m, कि अपने पास ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है जो इस रूप का है 3m का। तो इस धनात्मक पूर्णांक का घन प्रूव करना है, तो मैं दोनों तरफ यहाँ क्या करूंगा, घन कर देंगे। तो यहाँ x क्यूब बराबर यहाँ क्या आया, 3m की पावर 3, 3 की पावर ये 27 होती है, तो 27m की पावर 3, ये इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और जो 27m की पावर 3 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 9 को अलग कर देंगे, 9 को अलग किया और अंदर क्या बनाएंगे, 9 3 27 होता है, तो 3m स्क्वायर ये क्यूब, और इसकी जगह अब क्या रख देंगे, कुछ अलग, यहाँ क्यू रख देता हूँ, यहाँ लिख दिया x क्यूब इजिकल टू, जो 9 है 9 को तो 9 रखा, और ये क्या है, पूर्णांक है 3m क्यूब, m एक पूर्णांक है तो ये 3m क्यूब भी क्या है, एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक की जगह कुछ और सिंबल रख दिया यहाँ, नो क्यू, तो यहाँ क्या है, जहां क्यू भी एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पहला जो रूप है वो अपने प्रूव कर चुके हैं। जो पहला है x इजिकल टू 3m, ये क्या था, धनात्मक पूर्णांक था, सम विषम है से कोई लेना देना नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन इस रूप का होता है नो क्यू, यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो पहला तो जो रूप है उसका ये प्रूव कर दिया। दूसरा ये, तो पुनः यहाँ क्या करेंगे, पुनः x के इक्वल मैं ये मान लूंगा, कि पहले ये माना, घन किया और ये बना दिया, अब ये मानेंगे 3m प्लस 1, अब दोनों तरफ बोथ साइड क्यूब कर देंगे इसकी। तो यहाँ x क्यूब इजिकल टू 3m प्लस 1 की क्यूब, और 3m प्लस 1 की पावर 3, होल पावर 3 खोलनी है। अब यहाँ ऐसे मान सकते हैं a प्लस बी की पावर 3 है ये, तो यहाँ क्या बनेगा, a क्यूब यानी 3m की क्यूब, तो 27m क्यूब, 27m क्यूब, फिर प्लस होता है 3a स्क्वायर b, यहाँ क्या होता है 3a स्क्वायर b, यानी 3 इंटू a स्क्वायर, पहले की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर, इंटू है ये डॉट प्रोडक्ट से लिखा है, और इंटू b, तो ये 1, फिर प्लस होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी 3
इंटू 3a और b स्क्वायर है, 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो ये 1 आ गया। फिर प्लस a की पावर, ये लास्ट जो b है b की क्यूब, जहां ये a की क्यूब की थी वैसे लास्ट में क्या होगी b की क्यूब, तो 1 की क्यूब 1 ही होती है। अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 27m की पावर 3, और इसे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बनेगा 27m, यहाँ अंतर क्या है स्क्वायर होगी पावर m की, और यहाँ बनेगा 9m और प्लस का 1। अब यहाँ तक देखो कॉमन क्या आता है 9m, तो वो कॉमन ले लूंगा मैं, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर इजकल टू, इन इतने में से 9 कॉमन लूंगा, सिर्फ 9, क्योंकि मुझे 9 की फॉर्म बनानी है। तो ये बन जाएगा 9 3 27 होता है 3m की पावर 3, ये 3m स्क्वायर और प्लस इसमें से 9 कॉमन आ गया था m और ब्रैकेट बंद और प्लस का वो 1 लिख दिया। अब ये क्या एक पूर्णांक है, ये क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह कोई और छोटा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह कुछ और लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं आगे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इजकल टू ये 9 और इस ब्रैकेट को हटा के, क्योंकि ये पूर्णांक है और इसकी जगह कोई अन्य रख दिया q और प्लस का 1, जहां लिख देंगे साइड में रीजन कि जो q है वो क्या है 3m क्यूब 3m स्क्वायर और प्लस 1, इस ब्रैकेट ये क्या है पूर्णांक है, अन्य पूर्णांक ले लिया q, तो ये जो रूप बना है वो क्या है पावर 3 है, भी 2 नहीं है पावर 3 है ये, क्योंकि बोथ साइड क्या किया था क्यूब की थी, तो पावर 3। तो ये क्या था धनात्मक पूर्णांक था जिसका जो पावर 3 यानी घन क्या है इस रूप का है 9q प्लस 1। ऐसे ही अपने जो थर्ड है उसे लेकर और क्यूब करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो अब की बार क्या मानूंगा कि तब पुनः x इजकल टू क्या ले लिया 3m प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या करूंगा पावर 3 करनी है, तो यहाँ x क्यूब और इसकी पावर 3 करेंगे 3m प्लस 2 की पावर 3। अब जब ये पावर 3 खोलनी है यानी वही सेम जैसे यहाँ खोली थी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, वैसे यहाँ करना है कि 3m की क्यूब तो 27m की पावर 3 फिर 3a स्क्वायर b, तो अब की बार मैं वैसे लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं 3a स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर को 3 से किया 27m स्क्वायर इंटू b, तो 27 2 जा 54 m की पावर 2, ये बन गया। फिर आगे आएगा 3ab स्क्वायर 3a यानी 9m और b स्क्वायर यानी 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 जा 36, तो 36m और प्लस 2 की पावर 3 8, तो ये रूप बन गया। अब जहां तक संभव हो 9 कॉमन ले लेंगे, जहां तक संभव हो 9 कॉमन लेंगे, तो ये 9 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 3m की पावर 3 और ये 9 कॉमन ले लिया तो 6m स्क्वायर और प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो 4m और ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस का क्या है 8। अब इस जो ब्रैकेट है वो क्या है एक पूर्णांक है, ये सारा इसमें जितनी भी नंबर है वो सारे पूर्णांक है, तो इसके हटा के इसकी जगह क्यों रखूंगा कि तब एक्स क्यूब इजिकल टू 9 और इस ब्रैकेट को हटा दिया क्यू रख दिया और प्लस का वो 8, जहां क्यू क्या है 3m की पावर क्यूब 6m स्क्वायर और प्लस 4m और प्लस कुछ नहीं है ब्रैकेट बंद, यानी कि इस पूर्णांक की जगह क्या रख दिया q मानकर वहां रख दिया, तो ये घन है इस 9q प्लस 8 के रूप का होता है। अब वापस पुनः रिपीट कर दें नीचे की, अतः मैं यहां लिख रहा हूं कि अतः जो क्वेश्चन है वही सेम रिपीट करना है कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का होता है जहां q
q कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, यूक्लिड प्रमेय का ही उपयोग है, उसके अनुप्रयोग करें अपने यूक्लिड थ्योरम के। बस एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक विषम धनात्मक संख्या है, अब की बार क्या दे रहे, विषम धनात्मक पूर्णांक है, उसे किस रूप में प्रूव करना है कि यहां कोई वर्ग नहीं है, डायरेक्ट प्रूव करना है उसे कि क्या प्रूव करना है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में प्रूव करना है उसे, कि दिखाना है कि वैसा होता है क्या विषम धनात्मक पूर्णांक। और विषम धनात्मक पूर्णांक, सम की बात नहीं कर रहा, विषम, ओनली फॉर विषम, उसे प्रूव करना है इस फॉर्म में, जहां q क्या एक पूर्णांक है, धनात्मक है वो भी, क्योंकि जो यूक्लिड थ्योरम है वो हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि धनात्मक पर हमेशा लगती है ये। अब इसे करेंगे कैसे, वही तरीका कि कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, वो चाहे x माने चाहे y माने, जो मर्जी माने। अब मैंने a भी ले लिया, x भी ले लिया, तो घबराने की कोई बात नहीं है, x कुछ नहीं होता, तो मैं x ही मानूंगा कि माना x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो क्वेश्चन में दिया है वही पूर्णांक मानना है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा जिसका भाग दूंगा इसमें, जो रूप बनाना है वो किसका बनाना है, 6q + 1, यानी वहां भागफल कितना है, यानी भागफल नहीं, सॉरी, भाजक कितना है, 6 है, तो यहां जो भाजक लेऊंगा वो 6 होगा। बस अब इन दोनों पर, किसमें, x में 6 का भाग देना है, यूक्लिड पर में लगा देंगे। क्या है कि x = इसे कैसे लिखा जा सकता है, 6 का जब भाग दूंगा तो 6q + r, यही होता है a = bq + r, b क्या है, 6 है, यहां r क्या है, 0 या 0 से बड़ा और किससे छोटा, 6 से। तो संभावित शेष फल क्या होंगे, संभावित शेष, रिमाइंडर्स, जो अपने सोच सकते हैं वो क्या होंगे, अगर भाग पूरा जाता है तो 0, नहीं जाता तो 1 2 3 4 5 और कहां तक, 6 होगा, 6 कभी नहीं होगा, 5 तक ही होगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, कि डिविजर से हमेशा लेस देन छोटा होगा, कौन, रिमाइंडर। अब यहां अगर ये शेष फल रखें, यहां अप्लाई करें, तो इसके क्या क्या रूप बनेंगे, तो वो अपने सोचना है, यहां लिखना नहीं है, क्यों लिखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, अपने प्रूव करना है, बस इतना सा, कुछ नहीं है। तो सोचना है, एक बार सोच के देखते हैं कि मैंने एक बार ले लिया यहां x = 6q और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 बच गया। 0 का मीन क्या है, 6 का भाग पूरा गया। अब 6 का भाग पूरा गया तो वो नंबर क्या है जिसमें 6 का भाग पूरा गया था, तो वो क्या होगा, अब इसका पता नहीं लग रहा, ये तो अपने क्या लिया था, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये तो विषम है और ये सम है, ऐसे कैसे, सम और विषम इक्वल होंगे क्या, कभी नहीं होंगे। तो ये हो क्या रहा है, तो यहां अगर 6 का 6 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर क्या है, यहां अलग होगा, क्या होगा, अगर मैं यहां रिमाइंडर 0 ले लिया, 6 का भाग भी पूरा गया, तो ये विषम नहीं रहेगा, ये सम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 6q क्या है, 6q क्या है, सम है, किसने कहा, मैंने थोड़ी कहा कि सम है, ये खुद कह रहा है मैं सम हूं। कैसे, कि यहां 6q है, ये क्या है, 6q 6q, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो है, यानी q का एक फैक्टर है 6, और जिस भी नंबर का एक फैक्टर सम हो वो पूरा नंबर ही क्या होता है, सम संख्या होती है।
तो यहाँ 6q क्या है, एक सम संख्या है। जो 6 है वो एक सम है, और किसका फैक्टर है वो, q का मल्टीपल भी है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसका फैक्टर बोल सकते हैं 6 को। और जिस भी नंबर का फैक्टर सम हो, इवन हो, वो पूरा नंबर ही क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ 6q क्या है, सम है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, डिवाइड करके देख लो। और ये तो मानते हो कि 2 का भाग अगर पूरा जाता है किसी संख्या में तो वो सम संख्या होती है, छोटी क्लास में यही पढ़ते थे, वही तो है। अब इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, क्या आ गया उत्तर, 3q। यानी इसमें 2 का भाग पूरा गया, 0 बच गया शेष बल, 2 का भाग पूरा गया, तो ये नंबर क्या है, सम है। तो ये सम संख्या है, और प्लस 0 कर रहे हैं तो पूरा ही सम है। और अपने विषम लेके चले थे तो ये तो विषम वाली बात रही नहीं, तो यार रिमाइंडर 0 नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, तो रिमाइंडर क्या लेंगे, तो यहां देखो अपने प्रूव क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अभी जो बात की थी 6q + 0 की, वो क्या था, सम था। अगर 0 की जगह 1 डाल दें तो ये सम, ये विषम, सम और विषम मिलके क्या बनाएंगे, विषम बनाएंगे। तो पहला रिमाइंडर अपने 1 लेंगे। तब यहां क्या लेंगे, यानी लिखेंगे एक बात कि यहां r बराबर 0 फिर 2 4 लेने पर x, जो नंबर मान रखा है अपने x, वो क्या होगा, 0 लिया था तो सम, 1 लेंगे तो विषम, उससे जस्ट बाद सम, फिर विषम, सम विषम, ऐसे चलता जाना है। तो सम किन रिमाइंडरों पर सम आ रहा है, 0 2 और 4 पर। तो यहाँ 0 2 4, 0 2 4 लेने पर x क्या होगा, x एक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, जो कि अपने लेना ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक ले और विषम ले, विषम लेना है, सम लेना ही नहीं है। तब क्या होगा कि तब डायरेक्ट, यानी r = क्या लेंगे, 1 3 और 5, कि 1 3 5 लेने पर x एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो अपने यही लेकर उसका रूप बनाएंगे। यानी यहां x = q की, r की जगह क्या वैल्यू रखूंगा, 1। तब x बराबर 6q + 1 और x = 6q प्लस दूसरा रिमाइंडर 3, यहाँ 3 डाल देंगे, और x = 6q + 5, 6q + 5, 6q + 5। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये वो 3 रूप जो क्वेश्चन में कह रहा था वो अपने प्रूव कर दिए। अब नीचे वही क्वेश्चन दोबारा लिख दें, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इससे क्वेश्चन घबराने नहीं है। अगर आपको यूक्लिड थ्योरम आती है तो भाग ही तो देना है, कर सकते हैं अपने। एक बार आप दोबारा भी देख लीजिए कि क्या करना है, x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसमें भाग किसका दूंगा, क्योंकि जो फॉर्म सिद्ध करनी है उसमें 6 है, तो 6 ले लूंगा यहाँ कि 6 का भाग दूंगा मैं तो, और शेषफल क्या बचेगा, 0 2 5। अब इन में से कौन से शेषफल रखने पर ये सम होगा और कौन से पर रखने पर विषम होगा। तो अपने क्या लेना है, विषम वाले। तो वो पहले ही सोच लेंगे कि ये रखने पर तो ये सम होगा,
जो कि लेना नहीं है, और ये रखने पर ये विषम होगा। तब ये लगाकर ये रूप बना देंगे 6q + 1 3 और +5, यही क्या होंगे, इसके रूप होंगे विषम धनात्मक पूर्णांक के। और वही क्वेश्चन वापस लिख दिया कि प्रत्येक, ये प्रूव हो गया। सिंपल है, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही उसे वापस दे देंगे, कुछ नहीं करना, 1-2 लाइन अपनी तरफ से ऐड करनी है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का, वो क्या है, यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है उसकी सहायता से HCF फाइंड करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। और हर बार बोर्ड में आपको 1 प्रश्न जरूर मिलता है यूक्लिड थ्योरम से और 2 नंबर का मिलता है, इसलिए मैंने इसके चांस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पहले ही करवा दिया। अब आप यहाँ जो 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है ये, 4th के 5 पार्ट है, शायद 5 है इसमें, तो आपको ये स्वयं ही करने। उनमें से 1-2 क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही करवा दिए थे, और बाकी जो बच गए वो आप स्वयं करेंगे। अब मैं इसका 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ। 5th क्वेश्चन क्या है, संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF को एक फॉर्म दी है इसने। वो फॉर्म क्या है कि 1032x - 408 इंटू 5, यानी फॉर्म क्या है 1032x - 408 इंटू 5, इस रूप में लिखा जाता है। किसका HCF है ये किसका HCF ऑफ 408 और 1032 का है, कि इनका जो HCF है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो अपने यानी क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकी का खेल है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड थ्योरम से 408 और 1032 का HCF निकालने का बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। और जो आप HCF निकालोगे उससे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसे उस HCF को इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है उसे। तो ये जो HCF है वो इन्हीं का है, और अपने जो HCF निकालेंगे वो भी इन्हीं का होगा। तो एक ही क्वेश्चन में 2-2 HCF थोड़ी निकलेंगे, तो दोनों इक्वल रख देंगे। अपने इक्वल रखने पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्या करूंगा कि 408 1032 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक किससे ज्ञात करूंगा, यूक्लिड प्रमेय से का HCF महत्तम समापवर्तक द्वारा ज्ञात करने पर अब इस विधि से यूक्लिड प्रमेय लगाकर HCF फाइंड करना है इसका। तो वो HCF कैसे निकालते हैं, यूक्लिड प्रमेय क्या कहती है कि पहले बड़ा छोटा बताओ कौन है, ये पहला स्टेप है। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 1032 है ये 1032 ग्रेटर देन 408 यानी 408 से बड़ा है कौन, 1032 1032 बड़ा है किससे, 408 से। तो जो बड़ा है वो भाज्य बना लेंगे और छोटे से भाग देंगे, ये भाजक, ये डिवाइडेंट बना दिया और ये डिवीजर, इसका भाग देंगे। अब भाग कितने पर जाएगा, जब 408 का इसमें भाग दूंगा तो अगर 2 जा देखें, पहले अपने 3 से देख लेते हैं, तो 4 3 जा 12 बढ़ा गया, तो मैं 2 ही लेऊंगा। 408 का भाग दिया तो एक साथ इसमें 2 पर गया, 408 दूनी हो गए 816, वो 816 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ ऐड करना है। रिमाइंडर क्या रहा, 816 जब माइनस करेंगे इसमें से तो ये बच गया 6, ये 1 और ये 2, 216। तो 216 क्या है इसका रिमाइंडर। कहने का अर्थ क्या है कि 1032 में 408 का भाग दे दिया, 2 भाग फैलाया और ये शेष फैलाया,
लिख दिया। अब 408 को आगे ले आएंगे और उसमें किसका भाग दूंगा, 216 का। तो 408 को आगे ले आए और 216 का भाग देना शुरू किया। अब यहां देखना है कि ये 8 दूनी 16 का चक्कर मत कर लेना कि 2 से कर दो। ऐसे क्वेश्चनों में जब संख्याएं एक जैसी लगे आंखों को तो गलती होगी, 100% होती है। तो यहां आपके पेन की स्पीड स्लो हो जानी चाहिए। मैं कहता हूं पेन नहीं रुकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो जहां समझने वाली बात है, जहां त्रुटि होने की संभावना हमेशा 0.0009% हो, तब आपको यहां स्लो करना पड़ेगा पेन, क्योंकि यहाँ 8 दूनी 16 सिस्टम हो जाता है। ये यहाँ 8 दूनी 16 नहीं करना, यहाँ 16 दूनी 8 करना है, 16 दूनी 8 करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भाग दूंगा इसका, इसमें भाग दे रहा हूँ, इसका भाग उसमें थोड़ी दे रहा हूँ। तो आंखें कई बार गलत करवा देती है क्वेश्चन, 8 दूनी 16 की 2 से गया 2 लिख दिया, शेष पर लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ समझ कर कि 216 का भाग देना है तो लग रहा है ये से, तो 1 पर जाएगा। अगर 2 पर दे दिया तो ये बनेगा 432, जो कि क्या इससे बड़ा है, तो 1 पर जाएगा। 216 एकम 216, और अब बचेगा शेष फल, वो माइनस कर दो। तो 8 में से ये 6 गए 2, ये 9 और ये 1, 192, 192, ये क्या है, रिमाइंडर है, शेष फल है। अब इस 216 को आगे ले आऊंगा और 192 का भाग दूंगा। ये कितने पर जाएगा, ये भी 1 पर जाएगा। और शेष फल तो 192 में 192 और घटा देंगे तो शेष फल क्या रहेगा, तो मैं माइनस कर रहा हूं डायरेक्ट यहाँ, ये क्या बचेगा 4, 6 में से 2 गए 4, और फिर 11 में से 9 गए 2, और फिर यहाँ क्या रह गया 1, 1 माइनस 1, यानी 24 ही बच गया, और कुछ नहीं रहा। अब 192 को आगे लेंगे और ये 24 का इसमें भाग देंगे, 24 का डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए 8 पर, क्योंकि 8 चौके 32, लास्ट में 2 2 का कनेक्शन है कुछ। तो देखते हैं, 8 दूनी 16 160 हो गए, और 8 चौके 32, 160 और 32 192 हो गए, यानी कि क्या है ये 8 पर जाएगा, श्योर है। 192 इक्वल हो गया तो रिमाइंडर क्या बच गया, भाग पूरा गया तो 0। जब रिमाइंडर 0 है तो यहाँ अपना भाजक कितना है 24 है, तो HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 408 1032 का HCF कितना आया 24। अपने हिसाब से HCF कितना आया 24। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसके इक्वल रख देंगे, तब यहां लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार कैसे, कि प्रश्न में जो कह रहा है कि 24 को उस रूप में, किस रूप में, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है किसे, इस 24 को, इनके HCF को। क्वेश्चन में तो ये कहा था HCF को, और HCF अपने फाइंड कर लिया 24 को, यानी किसे निरूपित करेगा, वो 24 को ही करेगा। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा 24 रखूंगा। अब इसे सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो इनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर दिया उनका 408 को 5 से, तो 4 5 है 20, 2000 हो गए, 8 5 है 40, तो कितने हो गए 2040 टोटल मल्टीप्लाई हो गया। अब वो माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें। अब ऐड करेंगे तो 24 प्लस 2040 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया इसमें, और बराबर क्या रहेगा 1032 इंटू एक्स, यानी कि 1032x बराबर क्या बन गया 1032x बराबर, ये ऐड कर दिया 64, ये 2064 हो गया। फिर 1032 से भाग देंगे तो x इक्वल टू क्या बचेगा कि ये 2064 है, इसमें 1032 का भाग देने, तो 1 दूनी 2 0 0 32 दूनी 64, यानी 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 1032 दूनी 2064 होते हैं, तो यानी x की वैल्यू क्या आई 2। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, क्या कहना चाहता है वो, और यूक्लिड पर में लगा के HCF फाइंड कर लेंगे और
जो HCF निकला है उसे वो कह रहा है इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो दोनों रूप एक ही क्वेश्चन में एक ही HCF है, तो दोनों को इक्वल लेके सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने बात करते हैं आगे। तो आज अपने इतना ही करेंगे और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अपने चलते रहेंगे आगे। और क्योंकि अपना जो लक्ष्य है वो 80 में से 80 लेना था ही, मेन 100/100 चाहिए, 100 में से 100, तो उसके लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। अभी कल मैंने एक पेपर भी करवाया था, तो आपको वो एग्ज़ाम पूरा करना है। मुझे पता है कि आपसे वो एक साथ नहीं होने वाला, क्योंकि लंबा वीडियो है, लगभग 3 घंटों के आसपास का है, तो आपसे एक साथ तो नहीं होगा, तो आप उसे टुकड़ों में बांट कर कीजिए, 1-1 घंटे की पारियां लेकर। और जितना भी करो कि उसमें जो क्वेश्चन दिए है वो मेरे करवाने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले आप कीजिए, उसके बाद मेरे वाला समझ लीजिए, मिलान कर लीजिए कि अपने त्रुटि कहाँ हुई है। क्योंकि स्वयं सेल्फ स्टडी करनी है और खुद का निरीक्षण खुद ही करना है। आप खुद ही एग्जामिनर हो अपने खुद के। अब आप ईमानदारी बरतते हो वो आप पर डिपेंड है, नहीं बरतते हो बरतते हो तो वो आप पर डिपेंड है। सेल्फ निरीक्षण करना है और जो सेल्फ निरीक्षण में खरा उतरेगा उसी का नंबर आएगा फुल। तो आप अपनी ईमानदारी पर रहिए और उस एग्ज़ाम पेपर को पूरा कीजिए। अब अपने आगे नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अभी कर दीजिए जाते ही। और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं।